नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग अनुपात समानुपात को समझने वाले हैं। इसी में हम लोग आयु और औसत से संबंधित जो कुछ थ्योरी है उसको भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना। तो अनुपात रेशियो है ना, समानुपात प्रोपोर्शन है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, अनुपात में यदि मान लीजिए कोई राशि ए है और दूसरी राशि बी है, जैसे मान लीजिए ये 10 है और ये 2 है, ठीक है ना। तो 2 और इसको हमने क्या किया 5, तो ये कितना गुना है इसका, समझ में आया ना, इसका कितना गुना है 5 गुना है। ठीक है ना। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहां पे हम लिख दिए 2:4, तो 2 एकम 2 दूनी, यहां क्या आया 1/2, मतलब इसके और इसमें क्या तुलना आई 1/2 की। ठीक है ना, कितने की आई 1/2 की। इसी चीज को क्या बोलते हैं अनुपात। ठीक है। तो दो सजातीय राशियां हों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहां पे आप किसी का वजन ले रहे हो, ठीक है ना, और यहां पे किसी का क्या ले रहे हो हाइट। तो वजन और हाइट में तुलना करोगे तो अनुपात नहीं मिलेगा। यदि यहां वजन है तो यहां भी वजन होना चाहिए, मतलब समझ में आ रहा है। यदि यहां हाइट है तो यहां हाइट होनी चाहिए, तभी इसमें जाके इनको अनुपात कहेंगे। मतलब यदि यहां अंक है तो यहां भी होना चाहिए। अब इसके लिए शर्त है कि इधर ये 0 ना हो, ठीक है, तो इसमें अपन अनुपात में उसमें आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, समानुपात में क्या है, ये तो हो गई अनुपात की बात कि अनुपात दो सजातीय राशियों की तुलना करने के लिए अनुपात की आवश्यकता पड़ी। अब समानुपात की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, समझो। इसमें यदि मान लो ए अनुपात बी है, ठीक है ना, और उसको हमें बराबर में रखना है, दो अनुपातों को बराबर में रखना है, तो इसी को तो समानुपात कहते हैं, इसी को तो प्रोपोर्शन कहते हैं। बात समझ में आ रही है। आगे हम इसको और डिटेल में समझते हैं। जैसे अनुपात के कितने प्रकार हैं हमने इसमें लिख लिए हैं, अब इसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे यहां पे क्या है, संयोजित या कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी, संयोजित कंपाउंड रेशियो, है ना। इसमें क्या आएगा, मान लीजिए ए अनुपात बी है, सी अनुपात डी है, या ई अनुपात एफ है। तो इसको संयोजित कब बोला जाएगा, संयोजित तब बोला जाएगा जब हम इसके ए सी ई अनुपात बी डी एफ बोल दें, ये क्या कहलाएगा, इस प्रकार के अनुपात को संयोजित या कंपाउंड रेशियो कहते हैं। बात समझ में आई। अच्छा, फिर इसके बाद आता है वर्गानुपात। अरे भैया, वर्गानुपात मतलब a² / b², दोनों का स्क्वायर करिए और अनुपात कर दीजिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो। फिर इसके बाद आता है वर्गमूलानुपात, ठीक है ना। तो इसमें भी भाई a का वर्गमूल, और यही हमने पढ़ा था ये वाला, तो इसको बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। वर्गमूल वाला चिन्ह लगाइए ए में और बी में, और दोनों को अनुपात में कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूलानुपात। ऐसे ही आपका a³/b³ घनानुपात, ट्रिप्लिकेट रेशियो हो जाएगा। फिर इसके बाद आता है घनमूलानुपात। तो आपको ये चिन्ह तो पता होगा ना, ये किसका है, घनमूल का, ठीक है ना, क्यूब रूट है। तो इसको ऐसे कर दीजिए, ए और बी दोनों का घनमूल का घनानुपात का लगाइए, और आप निकल आएगा आपका घनमूलानुपात। इसको सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोलते हैं। अंतिम में आता है विलोमानुपात, रेसिप्रोकल। तो 1/a करिए, अनुपात 1/b कर दीजिए। मतलब ये सीधा सीधा होता तो एक a/b होता, तो हमने 1/a भी किया और 1/b भी किया। अब फिर जो अनुपात आता है इसको रेसिप्रोकल या विलोमानुपात कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, अब हम टारगेट करते हैं किसको, समानुपात को। तो ये कहानी थी संयोजित
मतलब कंपाउंड रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट, सब ट्रिप्लीकेट एंड रेसिप्रोकल रेशियो की। इन चीजों को आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है। ये क्या होता है, मैं इसको आपको क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये भाषा जो होती है ना, जब कंपटीशन में जो सवाल बनाते हैं उसमें क्या है, इन भाषाओं में फंसा देते हैं। तो इनको यदि आप क्लियर से नहीं जानोगे तो उन सवाल को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए इनको बारीकी से समझना बहुत जरूरी होता है कि क्या अंतर होता है इसमें और ये होते क्या है। इसका फिर आगे सवालों में उपयोग होगा। इसको जब हम सवाल करवाएंगे तो और इसमें डीप में इसको समझाएंगे। अब देखिए समानुपात के प्रकार। समानुपात के प्रकार में क्या है, पहला आ गया व्युत्क्रमानुपाती। जैसे a बटे b लिखते थे, तो यदि हम b अनुपाते a समानुपाती, ये इस समानुपात का चिन्ह है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यहां पे हम क्या कर दें, d अनुपाते c, इसको बोलते हैं इनवर्टेंडो। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। एकांतरानुपात अल्टरनेंडो क्या बोलेंगे, एकांतर कर देते हैं भाई। a यहां पर b होना चाहिए ना, तो b को यहां से यहां ले जाते हैं, c को यहां से यहां ले जाते हैं, इसी को बोलते हैं एकांतरानुपात। ठीक है, ये b यहां आ जाता है, ये d यहां रहता है, तो b और c की स्थिति को परिवर्तित कर दिया, इसी को बोलेंगे एकांतरानुपात। अल्टरनेंडो इसको बोलते हैं। अब आता है योगानुपात, कंपोनेंडो। कंपोनेंडो में क्या होता है भाई, ए बटे बी सिंपल चीजें होती हैं, तो इसी में यदि आप बी ऊपर जोड़ दें, ठीक है ना, और सी में प्लस नीचे वाला डी को आप जोड़ दें, तो ये क्या कहलाएगा, इसको बोलते हैं योगानुपात। अच्छा ठीक है, तो अंतरानुपात क्या कहलाएगा, डिवाइडेंडो क्या कहलाएगा, ए में माइनस बी कर दीजिए। तो कितना सरल है ये, है ना सरल, c माइनस डी कर दीजिए बटा डी कर दीजिए, तो ये आ गया आपका अंतरानुपात। अब योगांतरानुपात, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, तो क्या होगा इसमें, पहले आप a प्लस बी करेंगे और नीचे आप a माइनस बी करेंगे, समानुपाती c प्लस डी करेंगे और c माइनस डी करेंगे। तो ये हो गया व्युत्क्रमानुपाती, एकांतरानुपाती, इनके जगहों को चेंज कर दिया, इसमें जोड़ दिया नीचे वाले को, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, योगानुपात आ गया, इसमें घटा दिया, तो ये क्या आ गया, अंतरानुपात आ गया, जोड़ दिया घटा दिया तो योगांतरानुपात हो गया। अब आता है एक सतत, वितत और संलग्न, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए यदि हम a बटे b लिखें और अनुपाते, ठीक है ना, b अनुपाते यहां पर c लिखें, b यहां भी था फिर से b आ गया, ठीक है ना, यहां c था ये फिर से c आ गया, तो ऐसे अनुपात को सतत, वितत और संलग्न या कंटिन्यू रेशियो बोलते हैं। क्लियर हुआ। अब इसी में चीज यदि मैं इसको उठा लूं, इसको टारगेट कर लूं, तो देखिएगा क्या निकलेगा। इसको बोलते हैं मध्य वाली चीजें, इसको बोलती हैं बाह्य वाली चीजें। तो अब आपसे कोई पूछे कि मध्यानुपाती क्या होगा, बताइए मध्यानुपाती क्या होगा, तो मध्यानुपाती मतलब बी 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 स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब जब बी करोगे तो इसमें स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, घातांक करने वाले में हमने बताया था। तो ये आ गया मध्यानुपाती, इसको बोलते हैं मध्यानुपाती, ये सूत्र आ गया इससे। इसी में से यदि आपसे कोई पूछे कि तृतीयानुपाती, ये तीसरी चीज है, इसी में बताओ कि तृतीयानुपाती कितना होगा, सॉरी तो तृतीयानुपाती क्या हो जाएगा, सी बी स्क्वायर अपान ए, ये हो जाएगा तृतीयानुपाती। तो फिर आपसे कोई पूछ ले कि चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां पे मैं लिख दूं a अनुपाते b, ठीक है ना, और c अनुपाते d लिख दूंगा। अब क्या होगा, सॉरी
ठीक है। यदि यहां पे ऐसी चीजें हों तो क्या होगा, तो ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या होगा, चतुर्थानुपाती क्या हो जाएगा, डी है ना, चतुर्थ चीज क्या है, डी। तो डी इक्वल टू बी सी अपान ए, ये हो जाएगा आपका चतुर्थानुपाती। तो इन चीजों से, समानुपात से ये चीजें इतनी निकल के आई, अनुपात से इतनी चीजें ये निकल के आई, इनका सबका आगे उपयोग है, इसलिए आपको हमने समझा दिया। इसमें और क्या कोई चीज बचती है, हां, इसमें एक चीज और बच रही है जो मैं आपको पहले समझा देता हूं। इसमें यदि मान लीजिए कोई बोलता है मिश्र अनुपात में, ठीक है ना, इसको यदि मैं मिटा दूं तो कोई दिक्कत है, इसको तो आपने समझ लिया, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, समानुपात हो गया, अनुपात हो गया, और अब आता है मिक्स, ठीक है ना, मिश्रित समानुपात, मिक्स्ड प्रोपोर्शन के कुछ चीजें हैं, उसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। मिश्रित समानुपात, हम लोग अब देखेंगे मिश्रित समानुपात। मिश्रित समानुपात में ध्यान से समझिएगा, यदि मान लीजिए किसी काम को M1 आदमी H1 घंटे में D1 दिन तक काम करते हैं, ठीक है ना, तो M2 आदमी उसी काम को इतने घंटे और इतने दिन में, तो ये ध्यान से समझना कि आदमी, घंटे और दिन का ये अनुपात चलता है, ठीक है ना। तो अब समझो, यदि मान लो इसी में यदि आपसे कोई पूछ ले, दूसरा कंडीशन दे दे, ये देखो मिश्रित समानुपात से ही आ रहा है, ये देख रहे हो, ये मिश्रित समानुपात के ही एग्जाम्पल है जो कार्य वाले टॉपिक में आपके उपयोग में आता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मान लो M1 आदमी इतने दिनों तक कोई W1 काम करते हैं, ठीक है ना, और M2 आदमी D2 दिनों तक, तो ये समानुपात इसमें लगेगा, है ना। इनके बड़े ही महत्वपूर्ण, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाले टॉपिक में से है। और मान लो ये इतने आदमी इतने, और कोई मजदूरी बोले कि कोई इतनी मजदूरी कर रहा है, तो उसको यहां पे क्या कर दोगे, R1 कर दोगे, ठीक है ना। M2 आदमी D2 दिनों तक, और यदि वो कितनी मजदूरी ले रहा, इतनी, तो इस रेशियो में वर्क और मजदूरी को यहां रखोगे, बाकी व्यक्ति हैं और घंटे हैं और दिन हैं, तो इस अनुपात में ऐसे लिखोगे, ठीक है ना, कि इतने आदमी किसी काम को इतने घंटे इतने दिन में करते हैं, इतने इतने करते हैं, तो बताइए ये कितना दिन में करेगा, तो ये देगा, इतना बताएगा, पूछेगा, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही यदि इसमें बोल दे कि इतने आदमी इतने दिनों तक इतना काम करते हैं, इतने आदमी इतने दिनों तक कितना काम करेंगे, तो ये आ जाएगा, W2 निकाल लोगे। तो इसमें से बहुत ही, अब जैसे मान लो कोई किसी की मजदूरी निकालनी है, इतने आदमी इतने दिनों तक करते हैं तो मजदूरी ये है, इतने आदमी इतने दिनों तक करेंगे तो कितनी मजदूरी आएगी, तो इस R2 को निकाल लोगे, ठीक है ना। ऐसे ही इनको मिश्र समानुपात के उपयोग से इसको निकाला जा सकता है। और कुछ इसमें छूट रहा है, देख लेते हैं। हाँ, एक अनुपात की चीज मैंने आपको नहीं बताया, इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं। सवालों में क्या हुआ करता है कि देखिएगा, ए अनुपाते बी जो है, यदि x बटा y दिया है, b अनुपाते c यदि मान लीजिए p अनुपाते q दिया है, और अब आपसे कोई पूछे कि a अनुपाते b अनुपाते c कितना होगा, तो आपको घबराना नहीं है। इसमें क्या करना है आपको, यहां पे a अनुपाते b कितना है, x अनुपाते y, तो ये लिखना है।
फिर बी अनुपात सी कितना है, पी और क्यू है, तो इसी के नीचे पी और यहां पे क्यू लिखना है। अब ध्यान से देखिएगा, ए जो होगा ना वो कितना आएगा, एक्स और पी का गुणा कर दीजिए इसको, फिर बी कितना होगा, बाई और पी का गुणा कर दीजिए, और सी कितना होगा, बाई और क्यू का गुणा कर दीजिए। मतलब एक्स पी अनुपाते बाई पी अनुपाते बाई क्यू, ये आ गया ए बी और सी का अनुपात। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, ऐसे इसको याद रखिएगा। और मान लीजिए दूसरी कंडीशन में आपसे पूछ लूं, ये तो हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। यदि मैं यहीं पे दूसरी कंडीशन आपसे दे दूं कि ए बटा बी एक्स बटा बाई, बी अनुपाते सी इक्वल टू पी अपान क्यू, ठीक है, और सी अनुपाते डी इक्वल टू एम अपान एन। और अब मैं आपसे पूछूं कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी कितना होगा। अब बताइए, अभी तो आपने ए बी और सी वत पूछा था, अब आपने पूछ लिया 4 अनुपात का। अब इसमें भी परेशान नहीं होना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, देखिए x अनुपाते y a और b है, फिर b और c क्या है, p अनुपाते q है, फिर c और d क्या है, c के सामने यहां पे m अनुपाते n है। अब देखो इसमें कैसे आएगा, समझिएगा, इसमें क्या करना है, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, तो ये आ गया आपका a, फिर इसका गुणा इससे और इससे, तो ये आ जाएगा b, और इसका गुणा इससे और इससे, तो ये आ जाएगा c, और d कैसे आएगा, बाई q और n का गुणा कर दोगे तो d आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, a कितना हो गया, एक्स पी एम अनुपाते बाई पी एम अनुपाते बाई क्यू एम अनुपाते बाई क्यू एन। तो देखिए ए बी सी और डी आ गया, ये दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि तीसरा कोई कंडीशन आ जाए आपके सामने, ठीक है ना, ये तीसरा कंडीशन आ जाए कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी दिया हो, जैसे, ठीक है ना, एक्स अनुपात यहां पे ले लेते हैं डब्लू एक्स वाई और जेड ये दिया हो, और यदि आपसे बोले कि डी बटे ई जो है वो है आपका एम अनुपाते एन, तो अब आप बताइए कि ए अनुपाते बी अनुपाते सी अनुपाते डी अनुपाते ई कितना होगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या करोगे आप, फिर से वही कहानी कि W अनुपाते एक्स अनुपाते बाई अनुपाते एक्स वाई और यहां पे जेड आ जाएगा, ठीक है। अब D और E कितना है, D के सामने आपको क्या लिख देना है, M अनुपाते N लिख देना है। अब ध्यान से समझिएगा, जो A होगा वो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई, B जो होगा M और X का मल्टीप्लाई, C जो होगा M और Y का मल्टीप्लाई, D जो होगा M और Z का मल्टीप्लाई, और E क्या होगा, Z और N का मल्टीप्लाई। तो आपका आ गया W M अनुपाते X M अनुपाते Y M अनुपाते Z M अनुपाते Z N। तो ये चीजें ये हो गई, 5 चीजें ये हो गई, ठीक है ना। तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D अनुपाते E आपका ये निकल आएगा, ABC यहां से आ जाएगा, ABCD यहां से आ जाएगा। तो ये जो चीजें अनुपात की थी
मैंने आपको इसमें भी क्लियर कर दिया। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं अनुपात समानुपात की। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा औसत समझा देता हूं, ठीक है ना। औसत, औसत मतलब एवरेज, ठीक है। एवरेज में क्या होता है कि मान लीजिए कि विराट कोहली ने किसी मैच में 10 रन बनाए, फिर किसी में शतक लगा दिया, फिर किसी में 150 रन बना दिए, फिर किसी में मान लीजिए कि 2 रन में आउट हो गया, ठीक है। तो ऐसे यदि ये इतने मैच हुए, ठीक है, तो एक कितने मैच हुए, 1 2 3 4 मैच हुए। अब इन चारों को इसमें से हम भाग दे दें तो जो संख्या, इसको जोड़ के 4 मैच हुए तो 4 का यदि हम भाग दे दें तो इसमें से क्या आ जाएगा, इसी को आप बोलते हैं औसत, ठीक है ना। जैसे मान लो ये 10 जोड़ा, 100 जोड़ा और इसको जोड़ा और इसको जोड़ा, कितना आया, 110, है ना, और 260 और ये 262, इतना ही हुआ ना, बटा 4। तो 4 से इसमें भाग करो, कितना आया, 4 6 24, ठीक है ना, 2 बचा, फिर 2 बचा तो 4 पंचा, अब दशमलव इतना आ गया, तो 65 दशमलव कुछ आया ना। ये क्या है, इसका मतलब ये जो 65 दशमलव कुछ आया, ये विराट कोहली द्वारा 4 मैचों का औसत आया। बात समझ में आ रही है। ये जो औसत आया ये बहुत ही महत्वपूर्ण, मतलब यदि वो 4 मैचों में बराबर बराबर बनाता तो 65 दशमलव कुछ, 65 दशमलव कुछ, 65 दशमलव कुछ, 65 दशमलव कुछ बनाता, यही औसत है। मतलब जितनी संख्याएं हों उनको जोड़ो और जितनी बार आए उसको भाग दे दो, ये औसत निकल आता है। क्लियर हुआ। जैसे मान लो किसी बोल दे पिता पुत्र और पुत्री, दादाजी, सबका आयु को जोड़ो, तो भाग किसका करोगे, जितने लोग होंगे, जितने लोग होंगे उनका भाग करोगे। विराट कोहली ने जितने मैच खेले उसको भाग करोगे। तो ऐसे करके ये चीजें निकलती हैं। तो कुल राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या भाग कर दोगे तो औसत आ जाएगा। इसी में आपके मैंने जब समझाया था आपको कि सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, अब आपसे कोई पूछ ले योग और फिर उन्हीं का पूछ ले औसत निकालो, तो योग बोल दे और फिर जितनी संख्याएं होंगी उसमें भाग दे दोगे तो औसत आ जाएगा। अब आता है एक इसी में, ये तो हो गई औसत की कहानी। इसी में आता है आयु की कहानी, एज वाला। इसमें क्या है कि मान लो किसी की एज आज x है, तो कुछ वर्ष पहले, t साल पहले कितनी होगी, x माइनस टी होगी। और यदि मान लो आज x है किसी की, तो t वर्ष पश्चात कितनी होगी, x में t जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें केवल आयु में इतना ही याद रखना है। और यह सवाल अनुपात समानुपात औसत के उपयोग से आयु और ये सब सॉल्व हो जाते हैं और इन्हीं को मिक्स करके फिर सवाल बनते हैं जो कि आपको करने होंगे। तो आज के लिए औसत, आयु, अनुपात और समानुपात हमने कर लिया। इसमें बहुत ज़्यादा इसलिए डिटेल में भी नहीं होता, इसमें सवालों को लगवाएंगे तो और क्लियर होगा। इसकी जितनी थ्योरी महत्वपूर्ण थी आपके लिए उसको हमने आपको समझा दिया। तो अब मिलते हैं अगले